शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, हमारे पूर्ण गुरु, हमारे महाशिव, जो इतने प्यारे रूप में हमारे सामने हमारे जीवन में शामिल हैं, हमें इस तरीके से संभाले हुए हैं कि उनका जितना शुक्राना करें उतना कम है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज की कृपा के बिना ना तो कुछ हो सकता है, ना ही जीवन में आप कुछ कर सकते हो। सच में ये बहुत बड़ा सत्य है जो गुरु महाराज ने सिखाया कि जब तक इंसान को उसके जीवन में पूर्ण गुरु नहीं मिलता, तब तक उसकी गति, या फिर ऐसे कह सकते हो कि उस जीव का कल्याण होना नामुमकिन है। और जब गुरु आकर हाथ पकड़ लेते हैं तो तुम जीवन में ये सोच लेना कि तुम्हारा कल्याण तो होना ही होना है, लेकिन तुम्हारी गति भी हो जाएगी और तुम इस चक्रव्यूह से निकलकर उस दिव्य शक्ति के चरणों में भी अपना स्थान प्राप्त कर पाओगे, जो कि एक जन्नत का रूप होता है। और उस जन्नत के सामने सब कुछ बेकार है। कहते हैं कि इस धरती पर आने के बाद जब इंसान जन्म लेता है या जब माँ के पेट में होता है, तो जो 9 महीने वो माँ के पेट में होता है, तो कितने वादे और कितनी कसमें खाता है वो जीव, खाता है उस परमात्मा से, आगे हाथ जोड़ता है, मिन्नतें करता है कि मुझे इस जगह से निकालो, मैं तेरा सिमरन करता रहूंगा, हमेशा तुझे याद रखूंगा। लेकिन जब वो जन्म लेकर इस दुनिया के अंदर आता है तो वो इस चक्रव्यूह में फंसता जाता है और इस दुनियावी चीजों में फंसकर वो उस परमात्मा को ही भूल जाता है, या उसकी परिस्थितियां कह लो, या उसकी जो भी उसकी जर्नी के अनुसार या उसके कार्मिक के अनुसार जो उसको जन्म मिलता है, या जो शरीर मिल रहा है, जो रिश्ते मिल रहे हैं, उनके अनुसार वो गिव एंड टेक में ही फंसा रह जाता है। और ये एक के साथ नहीं, ये हर किसी की कहानी यही है। लेकिन कर्म के अनुसार ही उनको जीवन मिलता है, चाहे कम ज्यादा। ये सब तो इस धरती पर रहने की सुख सुविधाएं जो तुम्हें मिल रही हैं, सब कुछ कार्मिक है तुम्हारा और कुछ भी नहीं है। और इस सब में जो आपका जन्म जो परमात्मा ने बख्शा है, वो बहुत 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 ही किस्मत वालों को मिलता है। क्योंकि इंसानी जन्म के लिए, इंसान का जो मनुष्य का जो जन्म इंसान को मिलता है, उसके लिए कहते हैं धरती पर आकर इंसान के रूप में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। ये रियलिटी है, क्योंकि यही एक वो रास्ता है जहां वो भगवान का नाम लेकर, जो परमात्मा का सिमरन करके अपने जीवन से मुक्ति पा जाता है। और शायद वो ये इस जन्म मरण से भी अगर मुक्ति पाना चाहता है तो उसके लिए उसे पूर्ण गुरु की जरूरत है, और बिना उसके उस सौल की पूर्ण गति कभी भी नहीं होती। ये गुरु महाराज ने सिखाया, बताया। जो भी कोई अगर हमारी सत्संग जो गुरु महाराज ने हमें जीवन में बख्शे, जो जीवन बख्शा, जो कुछ भी दिया, वो सब कुछ महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मुझे कुछ दिनों से रोज ऐसे ही कुछ इंट्यूशन या मैसेज या किसी भी तरीके से लगा लो, महाराज का यही एक आंसर मिल रहा था कि मैंने तेरे लिए आशीर्वाद भेज दिया है, तेरे लिए आशीर्वाद भेज दिया है और तुझे बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन वो मिलेगा तब जब मेरे गुरु की मर्जी होगी, या जो समय उन्होंने मेरे लिए लिखा होगा। इससे प्यारा कुछ भी नहीं। और सच में ये सब कुछ जो मिला, वो मुझे इतना प्यारा डिवाइन तरीके से मेरे हाथ में मेरे परमात्मा का आशीर्वाद था। वो था उनकी उनकी जो गुणगान के लिए, उनके जो सत्संग से भरी हुई जो एक इतनी प्यारी पुस्तक है जिसका नाम दिव्य आभा है, और जो मेरे हाथों में थी, जो शायद
बहुत समय पहले मैं लोगों के सत्संग में भी सुनती थी, संगत भी बताती थी कि ये इसके अंदर ये है वो है। जब उनके सत्संग सुनती थी, उनके बारे में जब उस बुक के बारे में बताया जाता था तो मुझे नहीं पता था, और मैं अपने गुरुजी को कहती थी, गुरुजी जब तुम्हारा मन हो तब दिला देना, दे देना, क्योंकि तुम्हारी ही चीज है, तुम्हारा ही सत्संग है। अगर मेरे जीवन में किसी भी पल, किसी भी वक्त वो एक कीमती चीज मुझे मिलनी होगी तो वो मिल जाएगी, क्योंकि उससे प्यारा कीमती कुछ नहीं, क्योंकि उसमें मेरे महाराज का गुणगान लिखा है। और उन्होंने जो संगत को इतना आशीर्वाद भर भर कर दिया है, सच में बहुत प्यारा डिवाइन ऑरा है और बहुत प्यारा डिवाइन ब्लेसिंग, आशीर्वाद समझ सकते हो उसको, कि जो वो हमें मिलता है तो ऐसा लगता है कि वो गुरु महाराज का एक वो है ना, बताया हुआ एक वाक्य है जो कि बिल्कुल फिट बैठता है। गुरुजी कहते हैं, तेरे जीवन में जब जो चीज जरूरी होगी तुझ तक पहुंच जाएगी। तुझे इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर उस जगह हूं जहां तुम मुझे याद करते हो। और इससे भी प्यारा डिवाइन ऑरा मेरे गुरु का, कि जिस जगह जिस कोने में बैठकर तुम सिमरन करते हो ना, तुम उस जगह बैठकर सिर्फ सिमरन करो, नाम लो, उस परमात्मा का नाम लो, क्योंकि वो परमात्मा तुम्हारे इधर उधर भागने से नहीं मिलता, तुम्हारे सच्चे मन से पुकारने पर वो कहीं भी आ जाता है। जिस रूप में तुम उसे पुकारते हो वो तुम्हारे सामने वहीं पर तुम्हारे कल्याण के लिए आकर बैठ जाता है। जैसी भी जगह हो, क्या है क्या नहीं, क्या तुम्हारे मन में चल रहा है, वो सब जानते हैं। और वो सिर्फ हमारे इफ बट ही हटाए जा रहे हैं, हमारे मन में उठने वाले उन भ्रमों से हमें दूर करते जा रहे हैं, जो शायद हमारे और हमारे परमात्मा के बीच में एक, कहते हैं ना, एक दीवार का काम करते हैं। क्योंकि जब तक हमारा विश्वास वो पूरे उस लेवल पर नहीं पहुंच जाता जहां पर मेरा गुरु चाहता है, तो उस तक पहुंचने के लिए हमें एफर्ट करने हैं। जितना भी हो, जैसे भी है, कोशिश हमारी ही है, बाकी कराना तो गुरु जी को ही है, उठाना भी उन्हीं को है, जो नाम जपाना भी उन्हीं को है, करना भी सब कुछ उन्हीं को है। और सच में जब कभी परेशान और बहुत ज्यादा अपने आप को, जो गुरु महाराज विजन्स दिखाते हैं, या गुरु महाराज ने जो रियलिटी रिश्तों की दिखा दी, या जो कुछ भी मेरी आंखों के सामने एक, कहते ना, एक जैसे पिक्चर चलती है उस तरीके से लोगों का सत्य दिखा दिया, तो उसको जानने के बाद मन बहुत अशांत हो जाता है। ये रियलिटी है, वो दुख होता है हमें, लेकिन कहीं ना कहीं फिर यही महसूस होता है कि किसी न किसी कर्म को मुकने के लिए ये सब भी जरूरी था। लेकिन उस सब को, कहते हैं ना, डाइजेस्ट करने में, और उन सब विजन्स को जो परमात्मा हमें बख्श रहा है, जो दिखा रहा है, उस सत्य को अपने अंदर, उस चीज को समझने में और एक्सेप्ट करने में सच में वक्त लगता है। लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, उसमें हमारा परमात्मा हमारे साथ होता है। जब उनके पास आकर बैठ जाओ और उनको देखो, और उनके देखने के बाद तो फिर कोई भी इतना सा भी गुंजाइश नहीं होती 1% भी कि नहीं हम अकेले हैं। नहीं, क्योंकि अकेले तो उन्होंने कभी होने ही नहीं दिया। हमेशा एक ऐसा इतना प्यारा औरा बनाकर इस तरीके से संभाला है कि कुछ भी हो जाए, बस परमात्मा है ना, उसका साथ होते ही सब कुछ एक ऐसे होता है ना, जैसे एक चीज आती है और आकर साइड से निकल जाती है। तो उस तरीके से हर उस बात को ले लेना चाहिए। किसी से भी एक तो जीवन में उम्मीद मत लगाओ। उम्मीद जब इंसान लगाता है तो वो बहुत ही ज्यादा मुंह के बल गिरता है, इसलिए उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं लगानी। और परमात्मा ने कहा है, करो वो सब कुछ जो तुम कर सकते हो, अच्छा करना है, सबके लिए मन साफ रखना है। कोई कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें अपने कर्मों पे ध्यान देना है।
और उम्मीद किसी से मत लगाओ। जो आप अपना बेस्ट करके दे सकते हो वो सब करो, सबकी मदद करो। कौन क्या है क्या नहीं इससे कोई परवाह नहीं करनी, क्योंकि चाहे वो किसी भी रूप में हो, आपको किस तरीके से वो शक्ति आपको वो सब सिखा रही है, बता रही है। मुश्किलें आती हैं, साइड से आकर चली जाएंगी, क्योंकि हमारा हाथ उस परमात्मा ने, उस पूर्ण गुरु ने थामा हुआ है। और मन में बिल्कुल भी गुंजाइश रखो ही मत कि शक तुम्हारे अंदर आए कि अरे अब फिर हम परेशान होकर बैठ गए। और सच में जब परमात्मा के सामने बैठे होते हैं तो उनकी स्माइल देखकर मन में यही आता है कि महाराज जैसे तुम स्माइल कर रहे हो ऐसे ही सब कुछ सहते हुए हमें भी स्माइल करने की आदत डाल दो। ताकत बख्शो कि इस जो जो गुरु की जो खुशबू है, जो गुरु का आशीर्वाद है, उसको अपने जीवन में लेते हुए हम भी तेरी संगत होने का कुछ तो ऐसा एहसास खुद भी रखें और औरों को भी कराएं कि कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत बहुत जरूरी है। हिम्मत के होते ही तो हमारा जीवन आगे पल पल बढ़ता है। उस परमात्मा के सिमरन के साथ, जो उसकी ताकत के साथ, जो उसका हाथ पकड़े हुए जो हिम्मत महसूस होती है वो बहुत कीमती है। उसके नाम से प्यारा खजाना कोई है ही नहीं। शुक्राना है मेरे गुरु जी का, शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु महाराज किसी भी रूप में आकर हमें आशीर्वाद देते हैं, वो हमारे लिए बहुत कीमती होता है। क्योंकि हर कुछ कोई कहे कि भाई गुरु किसी का नहीं होता, ये नहीं वो नहीं, किसी की बातों में मत आइए। बहुत सारी संगत सिर्फ सुनकर गुरु महाराज की तरफ अट्रैक्ट हुई थी कि वो इतने मिरेकल्स करते हैं, इतने करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब वो डिवाइन एनर्जी जिस संगत को अपने चरणों तक खींचती है उसमें एक पल भी नहीं लगता। आप उनके सामने जाओगे और नतमस्तक हो जाओगे, ये बहुत बड़ा सत्य है। क्योंकि जब वो शक्ति आपको अपने साथ अपनी प्रेजेंस फील कराती है और आपको बताती है कि देखो जीवन में परमात्मा है, और सच में तुम कभी ना कभी जब तुम्हारा समय आ गया या तुम्हारी सॉल का नंबर आ गया तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समय होता है। और जब वो परमात्मा खुद आकर तुम्हारा हाथ पकड़ ले तो उससे प्यारा कोई परिवर्तन जीवन का हो ही नहीं सकता। परिवर्तन तो तभी शुरू हो गया था जब उस पूर्ण गुरु ने मेरा हाथ पकड़ा आकर। तो ये एक सत्संग ही है, बहुत प्यारा डिवाइन ऑरे का सत्संग है कि गुरु महाराज ने इतने प्यारे दर्शन दिए अपने जन्मदिन के दिन। और इतने प्यारे जो माता का जो लायन है, जो शेर है, उसके साथ आकर दर्शन दिए। तो इससे प्यारा सत्संग जीवन में क्या होगा। मैं तो उस रूप को ही याद करती हूँ। उसके बाद जितने भी दर्शन गुरु महाराज ने दिए, जो भी मुझे प्रेजेंस फील कराई, जो भी, वो सिर्फ यही बताने के लिए कराया। मैं जानती भी नहीं थी कि गुरु जी कौन है, और ये भी नहीं पता था कि जीवन में हमें करना क्या है। ये भी नहीं मालूम था कि गुरु महाराज का एक इम्पोर्टेंस है, वो क्या होता है जीवन में। कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ एक सीधी सादी इंसान जो घर में बैठकर सिर्फ अपनी फैमिली पे ध्यान देती है या उनके साथ कभी कभार बाहर चली जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नॉलेज नहीं कि हमें करना क्या है क्या नहीं करना। लेकिन कहते हैं ना, जब महाराज को, हमारे परमात्मा को पता है कि इसका समय आ गया है और इसके जो जीवन में परिवर्तन आना है वो किस समय आना है, तो वो अपने आप प्रेजेंट हो जाते हैं। तो इसलिए इस विश्वास को इतना बनाकर रखो, इतना बनाकर रखो कि गुरु महाराज ने किस तरीके से मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाकर उस शिवलिंग से जो मेरा कनेक्शन बना, और उसके बाद जो गुरु महाराज ने अपने ओ हो ऐसे डिवाइन दर्शन दिए। तो इसमें कभी भी कोई इंसान ये नहीं सोच सकता कि अब अगले पल क्या होगा। तो वो सब कुछ उस परमात्मा की मर्जी पर ही है। उनके बिना तो कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता, और उनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं। क्योंकि वो है ना इतना प्यारा, इतने प्यारे औरे के साथ जो हमारे जीवन को खुशहाल बनाता है, वो परमात्मा वही भगवान है। और इससे ज्यादा भगवान की परिभाषा कोई हो ही नहीं सकती, जो हमसे पहले हमारे कष्टों को सहने के लिए हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए और ये कहे कि कोई भी कष्ट तुझ तक नहीं आ सकता, तेरे साथ, तेरे सामने वो एक
ऐसी शक्ति और ऐसी दीवार बनकर खड़े हैं कि तुझ तक तो कभी कुछ आंच भी नहीं आने दूंगा, तो तू क्यों परवाह करता है। तो हम कुछ भी नहीं समझ सकते, हम उसकी लीला नहीं समझ सकते, हम उनकी कृपा भी तब समझ पाते हैं जब वो बताना चाहते हैं। और उससे प्यारा तो सत्संग जीवन का हो ही नहीं सकता कि वो हमारे जीवन को सत्संग बना रहे हैं पल पल। और इसीलिए मन के भ्रमों को दूर करते हुए, अपने परमात्मा को याद करते हुए, अपने उस विश्वास के साथ जो परमात्मा ने हमें बख्शा, जो ताकत दी, जो हमारी सौल को गुरुवाणी के रूप में इतने प्यारे जीवन का आधार देते हुए, जो जीवन को सत्संग बनाते हुए जो जीने की कला सिखा रहे हैं, उससे प्यारा कोई रास्ता डिवाइन औरा हो ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, इतना शुक्राना कि इस शुक्राने का नाम बस मुंह से यही शब्द निकलते जाए, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जो बख्शो तुम जानो, क्योंकि तुम्हारी जो रजा है उसमें रहने की आदत जब पड़ जाए तो उससे प्यारा कोई भी और हो ही नहीं सकता। इससे प्यारा कोई जीवन का सबक भी नहीं हो सकता। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु। जो भी है तुम्हारा आशीर्वाद है, और तुम्हारा आशीर्वाद जो मुझे तुम्हारे इतने प्यारे रूप में इस दिव्य आभा की बुक जो मुझे मिली है, वो जो कहते हैं ना सत्संग इतना प्यारा मेरे हाथ में मिला है, वो भी एक इतनी प्यारी ब्लेसिंग है जो मेरे हाथों में आई। और सच में जब मैंने उसको अपने सीने से लगाया तो मेरी आंखों से सिर्फ आंसू ही बह रहे थे, खुशी के आंसू, कि गुरु महाराज कि तुमने अपना हर वो सबक जो मुझे जीवन में देने की कोशिश की है, सिखाने की कोशिश की है, वो यही है कि तुझे कहीं नहीं भागने की जरूरत नहीं है, जहां मैं लेके चलूंगा वहीं तू जाएगी। और सच में जो उनका हुक्म है वो सर आंखों पर है, क्योंकि गुरु महाराज का हुक्म यही है। और ये शब्द जो सबसे पहला शब्द जो गुरु महाराज ने मुझे सिखाया था, जो सुनने के लिए मुझे आदत डाली थी कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगी, आज मुझे उसका अर्थ समझ में आता है। और इसको समझने में सच में कितने साल लग गए मैं भी नहीं जानती, लेकिन जब कोई हुक्म, जब कोई बात गुरु महाराज सिखाने पर आते हैं तो वो बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से धीरे धीरे जीवन के अनुभव के साथ, प्रैक्टिकल के साथ सिखाते हैं, जिसे सीखने के बाद शायद हमारे इफ बट ये सब चीजें तो बहुत दूर की बात है, हमारे मन में ये भी नहीं आना चाहिए कि आज मैं ये करने जा रही हूं। कोई जिद नहीं, कोई भी कुछ भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो गुरु महाराज को पसंद ना आए। इसलिए शुक्राना गुरु जी, जैसे तुम चाहते हो वैसे रखो, जो तुम्हारी रजा मुझे मिल रही है, जैसे भी तुम रखना चाहते हो वैसे रखो, जहां लेकर जाओगे वहीं जाऊंगी, क्योंकि रास्ता तो तुमने बनाया है, मैं तो सोच भी नहीं सकती। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।